हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लासेस में। क्लास 12 नागरिक शास्त्र 28 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। जितने सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। अगर ये प्रश्न दोस्तों आता है तो आप चुप मार के भारत को लगाएंगे, क्योंकि भारत जो है दक्षिण एशिया में आता है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है साप्टा संबंधित है। अगर ऐसा प्रश्न आता है साप्टा क्या है या साप्टा किससे संबंधित है, तो आप लगाएंगे सार्क। सार्क के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो जारी किया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो सार्क के बारे में और आसियान के बारे में दोनों को पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि सार्क और आसियान क्या है। साप्टा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। साप्टा की स्थापना जो 2004 में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य है। दक्षेस यानी सार्क के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। चाहे आपसे दक्षेस के बारे में पूछे चाहे सार्क के बारे में पूछे, बात एक ही है। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था, अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो सार्क वाला देख लीजिए, क्योंकि वो वहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुविकल्पीय का, अति लघु का और जो है लघु उत्तरीय का प्रश्न कवर होंगे वहां से। तो बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और आपको शायद याद होगा कि चारपाई, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना चारपाई यानी 4-5 में चारपाई पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो भारत जो है इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। अगर बात करें, थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य में भारत आता है, जो कि परमानेंट में नहीं है, अस्थायी सदस्य में आता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है सदस्य में अस्थायी, तो हम भारत को लगाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात हो रही है कि इस संगठन का उत्तराधिकारी कौन है। तो बता दें कि यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जो है ये WTO का संगठन है, इन्हें उत्तराधिकारी है। यहाँ पे एक पॉइंट और बता दें कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 24 अक्टूबर को दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो जो है ये शहर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन जापान में हुआ था, क्योंकि क्योटो शहर जापान में है। आगे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बता दें कि पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, भारत में, ब्राजील में। तो करेक्ट आंसर ब्राजील में हो जाएगा। और ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो दोस्तों शहर है, वहाँ पे जो है इसके सम्मेलन हुआ था। आपको बता दें कि जो है यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मानचित्र देख लीजिए, यहाँ पे ब्राजील पड़ता है, ये ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील है। और इस ब्राजील में यहाँ पे तट वाले शहर पे यहाँ पे रियो है, ठीक है, रियो डी जेनेरो है, ठीक है, रियो डी जेनेरो है। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, सम्मेलन के बारे में अगर पूछ ले कब हुआ था तो 1992, ठीक है, 1992 1992 में सम्मेलन हुआ था। अब वहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे सम्मेलन पूछ ले, ठीक है, और चाहे आपसे पूछ ले कि 1992 में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन कौन सा हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। पूछा है कि कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं चीन की।
चीन जो है कार्बन उत्सर्जन का सर्वाधिक देश है। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का है इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो एजेंडा 21 है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन में एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। एजेंडा 21 का मतलब ये है कि एजेंडा मतलब 21वीं शताब्दी में हमें पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को किस प्रकार से संरक्षण करना है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, तो उसी में सम्मेलन हुआ था और उसका नाम दिया था एजेंडा 21। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैं थोड़ा सा आपको, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था ट्रिक के माध्यम से, वैसे थोड़ा सा ध्यान लीजिए कि राज्य पुनर्गठन का जो आयोग है इसकी स्थापना पति करता है। कौन करता है? पति करता है। अब पान तीन पति है ना, ध्यान से देखिए, पान तीन मतलब पति, तो पान तीन दोस्तों यहाँ पे देखिए पान तीन, ठीक है, पान तीन ये रहा, तो पान तीन मतलब पति। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953, ठीक है, ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे पान तीन, तो पान तीन 1953 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी भूलेगा नहीं, बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो आप सभी क्वेश्चन से पता है 30 जनवरी 1948 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब देश को कैसे हम जो है सुरक्षा करें और उसकी राष्ट्रीय एकता कैसे बनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, ठीक है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि राष्ट्र को कैसे मिलाकर रखा जाए और उसके बाद देश की सुरक्षा कैसे की जाए। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को अच्छे से पता, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना? मिल्क मैन दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, और आपको बता दें श्वेत क्रांति के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो मिल्क मैन यानी वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछ ले कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और कई बार अलग अलग सेक्टर में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग जो थी उसकी जो स्थापना की 2015 में की गया था, और योजना आयोग की ये जो स्थापना की थी 1950 में, और नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। योजना आयोग को ही नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो ताशकंद इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में, ध्यान रखिएगा 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। देखिए 20, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1962 में जो है भारत और चाइना की। देखिए निम्नलिखित में से कौन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को भारत ने अलग देश बना दिया था। तो यहाँ पे 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब देश बंटवारा हुआ तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये जो बांग्लादेश था ये स्वाधीनता से ही पूछा गया कि किसका हिस्सा था, तो पाकिस्तान का हिस्सा था। और मैंने आपको बताया कि 1971 में भारत का फिर से युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो भारत ने इस पूर्वी पाकिस्तान को जीत कर एक नया मुल्क बना दिया था, जिसका नाम रख दिया बांग्लादेश। दोस्तों यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती थी?
तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती थी? तो 1952 के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ फैक्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुआ था, ठीक है। और ये आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का अधिकार होता है आपातकाल लगाने की। अगर बात करें 1975 में, तो 1975 में जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आर्टिकल बात करें तो 352 जो है ये अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल। अगला प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी जो है कांग्रेस का साथ देने आ गई, तो साथ में ये जो दोनों आगे थे, ठीक है, साथ में, तो ध्यान रखिएगा साथ में यानी साथ, ठीक है, तो 1977 हो जाएगा। अगला देखिए, सूचना का अधिकार यहाँ पे डबल हो गया है। सूचना का अधिकार आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1990 में सूचना का अधिकार यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है 1990 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से हुई थी और 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन का मतलब ये होता था कि जब पेड़ों को काटा जाता था तो यहाँ पे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसी को चिपको आंदोलन का नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ताड़ी विरोध आंदोलन या तांडी बोलते हैं ताड़ी के विरोध का आंदोलन संबंध किस राज्य से है? तो बता दें कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ है? दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ है? तो ये महाराष्ट्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे? तो यहाँ पे देखिए चारू मजूमदार जो है ये नक्सलवाद के नेता था। आगे देखिए, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोवा भारतीय राष्ट्र संघ का स्वतंत्र कब बना? तो 1987 में। क्वेश्चन नंबर 233 देखिए, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया? तो देखिए छुआछूत, इससे बहुत लोगों को खतरा था, बहुत लोगों को क्या था? खतरा था। इसीलिए धारा 17 में ये छुआछूत का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से बहुत लोग खतरा था, इसलिए 17 में ये धारा, ये जो है छुआछूत को अंत कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर धारा 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि जो है बाबरी मस्जिद जो है, यही ढांचा इसका कब गिराया था? तो दिसंबर 1992 में इसका ढांचा गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था। केरल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट दोस्तों, ये 36 क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बाद ये बहुविकल्पीय प्रश्न द एंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निर्वाचन प्रक्रिया के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो बता दें आपको, इसमें आर्टिकल जो है 324 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसे आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।